नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका ज्योतिष जरा हटके और दिव्य निष्पाप यज्ञ के विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका एस्ट्रो फ्रेंड संतोष संतोषी। मित्रों, आप सब में से बहुत सारे घरों में, परिवारों में बच्चों के अंदर चोरी करने की प्रवृत्ति आप लोग देखते होंगे। बच्चा मम्मी के पर्स से पैसा चुराता है, पापा की पॉकेट से पैसा निकालता है, आपने पकड़ा है। जेवर लेकर के बेच दिया, आपने पकड़ा है। सुधारे हैं, मारे हैं, पीटे हैं, डांटे हैं, समझाए हैं, लेकिन असर नहीं पड़ रहा है। बहुत सारे घरों में हमने बच्चों के अंदर इस प्रवृत्ति की स्थिति पाई है। बच्चा इसी स्वभाव का हो गया, इसी प्रवृत्ति का हो गया। शुरुआत में नेगलेक्ट किए, 12 साल का था, 15 साल का था, 9वीं 10वीं तक था, फिर 12वीं में भी ऐसा किया, ग्रेजुएशन में भी अभी करता है बच्चा। ऐसा अगर आप देखते हैं, बच्चा मोबाइल स्नैचिंग कर रहा है, चेन स्नैचिंग कर रहा है, मतलब कैश, धन या इस प्रकार के सामान से संबंधित अनैतिक तरह से पैसा हड़पता हो, तो यह आपके एक विशेष दोष के कारण, आपके एक विशेष पाप के कारण उसके अंदर इस प्रकार की प्रवृत्ति आई है। क्या ऐसा आपने किया है, यह याद करना है। हाँ, एक्सेप्शनली, अपवाद स्वरूप कुछ बड़े सात्विक, धर्मपरायण और सदाचारी माता पिता के बच्चे भी बहुत घृणित कृत्य करते हुए धराए हैं, लेकिन वो एक्सेप्शनली है, बहुत रेयर है। 1000, 2000, 10,000, 50,000 में कोई एक आध होता है। जनरल वे में माता पिता का कुछ लगता तो है। कई दफा प्रारब्ध में कुछ किया धरा बच्चे भुगतते हैं। तो इस बच्चों के अंदर समाये किसी भी प्रकार के दोषपूर्ण कृत्य के लिए एक अवसर दिव्य निष्पाप यज्ञ है। यह यज्ञ आगामी 19 से 25 दिसंबर काशी विश्वनाथ की नगरी बनारस में हम करने जा रहे हैं। कहीं पे भी करवा सकते थे, गाज़ियाबाद में रहते हैं, यहाँ भी विश्वनाथ की नगरी काशी को चुना, गंगा का पावन तट चुना। इसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है, कभी इस पर भी हम चर्चा करेंगे। अभी तो 19 दिसंबर तक ये कार्यक्रम इस तरह से चलेगा। आज हम इंडिकेट कर देंगे कि आपने ऐसा क्या किया होगा या किया है कि बच्चों के अंदर इस प्रकार की प्रवृत्ति जागृत हो गई। मित्रों, गहराई में आए थोड़ा सा, तो जब बच्चा गर्भ में आया, उस दौरान माता पिता की प्रवृत्ति किस तरह की रही होगी, वही प्रवृत्ति के परिचायक ग्रह उस समय क्षितिज में रहे होंगे और उन ग्रहों के प्रभाव के कारण गर्भस्थ शिशु का जन्मांक निर्धारित हो गया। आपकी जन्म कुंडली से 9 महीने पीछे जाकर के जब आप गर्भ में आए होंगे, कोई भी, उस दौरान माता पिता की प्रवृत्ति के प्लैनेट्स उस समय सामने आ जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है हर पल हरि नाम का जाप करना चाहिए। अगर कोई धन लोलुप है तो वो धन हड़पने के लिए बहुत सोचता होगा। एग्जाम्पल देता हूं, दिल्ली एनसीआर में और भी बहुत सारे थोड़े से अपर लेवल के जो सिटीज शहर हैं,
वहाँ पर एक प्रचलन होता है कि कुछ लोग इकट्ठा होकर किसी एक के पास पैसा जमा करते हैं, जिसे कमेटी कहा जाता है। दिल्ली एनसीआर में तो धुआंधार इसका प्रचलन है। बड़ा अच्छा सा सिस्टम है। आपस में 10 लोग, 15 लोग, 5 लोग, 10 लोग जो भी है जुड़ करके ज़रूरत के हिसाब से प्लस माइनस करते हुए 4 पैसा बचाते हैं। अब जिसने कमेटी शुरू करवाया, अक्सर ऐसा हो जाता है कि उसकी नीयत खराब होती है और वो किसी एक महीने का पूरा इकट्ठा करके सबका लेके चंपत हो गया। अब साइकिल टूट जाती है। आपने 5 महीने 7 महीने दिए थे, 15 महीने का था और टूट गई साइकिल। अब जो पैसा हड़प के भागा, भाई साहब असर पड़ेगा। आपके ग्रह बलवान हैं, आपका बाल बांका नहीं होगा। बच्चे, जिसका पैसा आपने लिया है वो जहां भी है श्राप तो देता है, और श्राप रोम छिद्रों से निकलते हैं, रोए से श्राप निकलता है। कहीं तो पटकेगा, कहीं तो लगेगा। आपने कवच पहना है, आपकी भाग्येश की गुरु की दशा चल रही है, गुरु उच्च का है, आपको कवचित कर लिया, आपके आगे एक कवच तैयार हो गया, आप पर असर नहीं पड़ा, लेकिन बच्चों पर पड़ जाएगा, पत्नी पर पड़ जाएगा, माता पिता पर पड़ जाएगा। पड़ना निश्चित है। अगर आपने किसी का धन हड़पा है, ये आपकी आत्मा जानती होगी। आपने हथ लपाकी किया है, चोरी किया है। अच्छा, इस क्राइटेरिया से पत्नियां बाहर हैं, क्योंकि भारतवर्ष में स्त्री धन बड़ा प्रचलित रहा है। हालांकि जेवर को ही स्त्री धन कहते हैं, लेकिन पत्नियां अक्सर पति के पर्स से कुछ न कुछ चरौधा निकाल लेती हैं। वो क्षम्य है, वो मोहब्बत है, और स्त्री वो निर्माणार्थ निकाल रही है कि कभी गाढ़े वक्त में काम आ जाता है। बहुत सारा उसके पीछे की तर्क होते हैं। भाव वहाँ पवित्र होता है, अच्छा होता है। खैर, भगवान ना करे कि किसी स्त्री को कभी ऐसे भी निकालना पड़े। वो कमाए, आगे बढ़े और पति उसकी हर एक इच्छा की पूर्ति करे, उसको हमेशा धन से सुसज्जित रखे, ऐसी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। बट जनरल, साले ने जीजा से पैसा लिया, जीजा ने साले से लिया, फुफ्फा, मौसा, मामा, आपस में खूब सारा लोग लेन देन करते हैं, और अचानक से किसी की नीयत खराब हो जाती है। बेटियां अक्सर मायके में कुछ धन रख देती हैं, चोरी छुपे, गाढ़े वक्त में काम आएगा। वो पैसा मम्मी ने भाई को दे दिया दुकान पे लगाने के लिए। भाई का चरित्र बिगड़ गया, भाई का दुकान टूट गया, बिटिया का पैसा मर गया। भाई साहब फलेगा नहीं। हमारे यहाँ तो वैसे भी बेटी के दरवाजे का पानी नहीं पीते, देते हैं, बेटियों से लेते नहीं। तो अगर आपने कभी ऐसा किया है, या आपको पता है आपका कोई रिश्तेदार ऐसा किया है, इस तरह से किया है, तो एक ही बात है कि आपके प्लैनेट्स बलवान होने के कारण आप पर असर नहीं है, लेकिन बच्चों पर असर पड़ेगा। बच्चे पैसे को लेकर के बहुत लापरवाह हो जाएंगे, चोरी करने की प्रवृत्ति आ जाएगी, जुआ खेल सकते हैं, धन संबंधी तमाम तरह के दोष उनमें आ सकते हैं। मित्रों, अनुरोध एक ही है कि आप समय रहते इस कुकृत्य का प्रायश्चित जरूर कर लीजिए। आपका प्रायश्चित आपके आने वाली पीढ़ी को सही रास्ते पर ले आएगा। 7 दिन, दिनांक 19 दिसंबर से 25 दिसंबर बनारस में बहुत बृहद आयोजन है, बहुत अच्छा आयोजन है। एक बार जीवन में बस कदम बढ़ाइए, और इसके अलावा भी आप याद करिए, ज्ञात अज्ञात आपसे कोई भी अगर गलत काम हो गया है, आपने बेटे के लिए बहुत लोग होते हैं जो दहेज, जो कि कानूनन अपराध है, वो भी करते हैं। इस पर भी हम प्रकाश डालेंगे, पूरा शो करेंगे। लेकिन अभी आपको बस याद करना है। अगर याद आ जाता है कि हाँ आपने ऐसा कुछ किया है, तो हमारे कार्यालय के जो नंबर्स आपके सामने फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल करें, पूरी विस्तार से जानकारी लें और आयोजन का एक सफल हिस्सा बने। 50 लोगों की व्यवस्था है, 50 से ज़्यादा हमारी क्षमता नहीं, वहाँ पे जगह नहीं। रिजॉर्ट जो हमने बुक किया है 50 का ही वो
स्थान दे रहे हैं, जिसमें से 4-5 तो हम लोगों का होगा, स्टाफ का होगा, बाकी 40 के आसपास की बुकिंग हम लेंगे। तो देर मत करिए। आप नहीं किए हैं तो कोई आपका परिचित किया हो तो उसको आप रिकमेंड कर सकते हैं। यकीन दिलाता हूँ ये पैसा पूरी तरह पैसा वसूल होगा। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, श्री राधे।